नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। हंसराज क्या तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं? वो तो जनता तय करती है कि किसको विधानसभा जाना है, लेकिन जिस तरह के काम हमने किए हैं, जिस तरह का पार्टी ने आशीर्वाद दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, और जिस तरह से जनता जो है वो अब कांग्रेस की कुनीतियों से जो ग्रसित रहा करती थी, वहाँ से हम लोग उबर आए हैं। उसको देखते हुए लगता है कि हम निसंदेह जो है वो तीसरी बार जो है वो एक तरह से मैं यूँ कहूँगा कि चौथा चुनाव है मेरा। ये जिला परिषद मिला करके ये चौथा चुनाव है, तो चौथे चुनाव में ज़रूर जीतना चाहिए हमको, और चुराह की जनता को ज़रूरत है अभी, मैं जो महसूस करता हूँ, क्योंकि एक 5 साल का टेन्योर हमको और चाहिए जिसमें हम सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ खड़ी कर दें। उसके लिए जनता ज़रूर भेजेगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको ठीक करने के लिए, और पर्यटन और रोजगार और हमारा कृषि बागवानी भी निखरे, उसके लिए हमारा जो है वो चौथी बार जो है वो कनेक्टिविटी के लिहाज से जाना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सड़कों के नाम से जाना जाता है और सबसे युवा विधायक हैं आप चुराह विधानसभा के क्षेत्र के, और आपको भी सड़कों के नाम से जाना जाता है कि आपने काफ़ी सड़कें बनाई हैं। कितनी सड़कें आपने चुराह विधानसभा क्षेत्र में बनाई हैं? ऐसा है, लगभग 246 सड़कें जो हैं वो विभिन्न पंचायतों में, हमारी लगभग 70 पंचायतें हैं। इन 70 पंचायतों में हम लगातार पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों से लगे हैं। पहले हमने शुरुआत मुझे याद है रुपणी के भंडार से की थी, और हमरौता हमने सड़क पहुंचाई थी। फिर हम लोग जो है वो सुंदार पहुंचे, उसके बाद शड़ाला हमने पहुंचाया, और उसके बाद फिर एक नई इबारत जो 30-32 सालों से रुकी हुई सड़क थी शक्ति देरा से टिक्री, उसको किया कनेक्ट। फिर माणी को जो है वो शक्ति देरा के साथ जोड़ा। उसके बाद कंदला पंचायत में बहुत सारी सड़कें बनी, मसरूंड, माणी, झुलाड़ा और कुठेड़, जो कभी जहाँ पर 3-3 घंटे लगा करते थे, वहाँ पर हमने पहली बार जीप जो है वो पिछले टेन्योर में ही पहुँचा दी थी। इस बार बसेबल रोड पहुँचा रहे हैं। गढ़ बहुत बड़ा इलाका है हमारा, दूर का इलाका है, उसमें जोड़ा। फिर हमारा कल्हेल का जो बंजली में ही रुक गया था सारा, आज पधरोलू की तरफ गई, ग्वाड़ी की तरफ गई, और एक रिलीफ जो हमने रैला पहुँचा करके दी है वहाँ पर गए। स्लो की तरफ जा रहे हैं। जसौरगढ़ का तो कोई गाँव ही नहीं बचा है, देवड़ा का कोई गाँव नहीं बचा है। ऐसे ही देरा, चांजू, और अभी चरड़ा में हमने एक बड़ा ऐतिहासिक प्रयास किया, और उसमें हम भुलीण गांव, जो बहुत बड़ा दूर का गांव था, उसको जोड़ दिया, ज्यूणा को जोड़ दिया हमने। उसके साथ साथ मैं यूं कहूं कि हमारा जो बघेईगढ़ का टिक्री का इलाका है, टिक्री में भी आज की डेट में मैं ये समझता हूं कि जहां हमारा भरनी पुखरियाल का इलाका था, जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था, वहां भी सड़क पहुंचाई है। और ये जो हमारा भराड़ा है वो अंदर से कनेक्ट हो, किया की तरफ से भी रोड जा रही है। हमारा शिमरा का इलाका और ये जितने भी इलाके हैं, इनको सब जोड़ने का काम किया है। सबसे बड़ा काम जो हुआ है, अब हम हिमगिरी को जो है वो एक कॉलोनी से सीधे डायरेक्ट लगभग 12-13 किलोमीटर में ही जोड़ रहे हैं, जो कि हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेच होता था। जिसमें मैं यूं कहूं कि जब मैं हिमगिरी में शुरू में विधायक बना था, तो मुझे यहाँ बाया ड्यूर और बाया सलूनी से होकर के जाना पड़ता था, 6 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट लगते हैं। तो ये रिड्यूस हुआ है सारा। भराड़ा को जो है वो हमने यहाँ नेरा से, मांडका से जोड़ दिया है, जो मुझे लगता है अब नकरोड़ जाने के लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थल्ली, रुंडाल, ये सारे इलाके हमने जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं। और एक बेहतरीन सड़क जो हमारा गोयानाथ नाग का मंदिर है, सरगढ़, और ये जो हमारा खजुआ का इलाका है, उसमें हम कभी नहीं सोच सकते थे सड़क जाएगी। आज वो पहाड़ भी टूटे हैं, वहाँ पर सड़क पहुँची है। इधर कैला की तरफ सड़क पहुँची है, शगलोगा, दुदरा, और मैं यूँ कहूँ कि इतनी सड़कें हैं कि कई नाम ऐसे हैं जो मैं गिनवा भी नहीं पाऊँगा। अब देवी कोठी जो अंदर बंजल की तरफ था, वो भी सड़क चली है। लास्ट मंगली में जो है वो थनूंड बहुत बड़ा गांव हुआ करता है, वो जुड़ी है। अलवास तक गई है, मनसा तक गई है, जुनास पहुंची है, कोलाला पहुंची है, और इधर से आयल पहुंची है, और लास्ट में इधर चिल्ली जो बड़ंतर पंचायत में है, बहुत बड़ा गांव है, वहां पहुंची है। कुंडा में पहुंची है, खड़क्याला में पहुंची है। ऐसे ही मैं यूं कहूं कि जो हमारा हिमगिरी का पोर्शन है, वहां पर टिकरी गांव है, वहां पहुंची है। लास्ट में नीचे हम टोनी मोड़ से जो है वो
व्यवसायी की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे पूरी कंस्टिट्यूंसी जब मैं देखता हूं तो हमने जहां घट्टा को पक्की सड़क देने का काम किया है, बड़ों को पक्की सड़क देने का काम किया है, ऐसे ही बहुत सारे इलाके हैं जहां लगभग 246 सड़कें बनाई है। तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। 47 सड़कें जो है वो हमने पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर भी कर दी हैं, जिनकी फॉरेस्ट क्लियरेंस ये वो सारा करवा भी दिया है। कांग्रेस कहती, जो आपने विकास की बात करी है, जिन विकास की आप बात लगातार करते आ रहे हैं, कांग्रेस ने कहा है कि ये लगातार जो विकास की बात विधायक करते हैं ये हमने करवाई थी। ऐसा है, मुझे तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है। पंडित विद्याधर जी 1952 में पहली बार यहाँ से विधायक बने थे, जो मैं इतिहास में देखता हूँ। तो मैं तो 83 में पैदा हुआ। उनके सुपुत्र माननीय सुरेंद्र भारद्वाज जी, उनके भांजे हुआ करते थे नंद कुमार चौहान जी। ऐसे इन्होंने ही इन 76 सालों में कांग्रेस की तरफ से यही लोग चलते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस हिमाचल का, इस हिंदुस्तान का ये रहा कि जिस कांग्रेस पे लोगों ने विश्वास किया था, 55 साल एकमुश्त शासन जो है वो कांग्रेस ने हिमाचल में किया, एकमुश्त, जिसमें 66 साल जो है वो इस चुराह का प्रतिनिधित्व जो है वो चुराह के बाहर के व्यक्ति ने किया है। क्योंकि भारद्वाज जी भी चंबा में सेटल हो गए थे, डिलिमिटेशन के बाद जो है वो, और नेता भी जो है वो चंबा विधानसभा क्षेत्र में आ गए थे। तो मैं ये कहता हूँ, जब से डिलिमिटेशन जो है वो हुआ है और हमें प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, सही मायनों में गांव क्या होता है, गांव का विकास क्या होता है, गांव तक सुविधाएं कैसे पहुंचती हैं, ये प्रयास हमने इन 9 सालों में किया है और मैं बहुत कामयाब हुआ हूं, बहुत कामयाब हुआ हूं। चुराह की जनता सब समझती है कि किसने काम किया, किसने नहीं किया है। मैं कह रहा हूं कि 16 सड़कें विरासत में मिली, उसमें 13 सड़कें जो थी वो माननीय मोहनलाल जी ने दी थी, स्वर्गीय मोहनलाल जी ने दी थी। लेकिन ये विडंबना ही है इस इलाके की कि कांग्रेस का शासन रहा और मुख्य हॉस्पिटल तीसरा रहा, एक ही डॉक्टर हुआ करता, एक, आज 17 डॉक्टर हैं, वो अपॉइंट हुए 17 डॉक्टर, सारी पीएचसीज में डॉक्टर हैं। और स्कूलों में आप दूर दराज में जो है वो स्कूल खोल देते थे और वहाँ व्यवस्थाएं खड़ी नहीं करते थे। हालांकि 2 साल कोविड का दौर रहा, बड़ा एग्रेसिव दौर रहा, उसके बावजूद भी हमने यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश की है और कामयाबी है हमारे पास। आज देखिए 4 डिवीज़न जो हैं बेसिक वो चलते हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीज़न है, 2 आईटीआईयाँ यहाँ पे हैं, हमारे पास 2 कॉलेज हो गए हैं, आज की डेट में 2 डेवलपमेंटल ब्लॉक हो गए हैं, बस अड्डा यहाँ पे है, बहुत बेहतरीन अंतर्राज्य बस अड्डा हो गया है। और उसके साथ साथ जो है वो मिनी सेक्रेटरीट जो है, जिसका भी मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ, उसकी स्वीकृति ली है। एक 100 रुपये का चालान कटाने के लिए लोगों को 100 किलोमीटर जाना पड़ता था, आज की डेट में सब जज कोर्ट चलता है। जो हमारे 17,000 मुकदमे हैं वो आज लोग यहीं पे आते हैं, 17,000 फाइलें। तो जहाँ 17 वकील लोग जो हैं वो चुराह के ही, वो यहीं पे अपनी रोजी रोटी लोगों को न्याय दिलवाने का काम करते हैं। तो मैं कहता हूं कि चुराह बदल गया है, चुराह ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। उसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को जाता है कि, और जनता को सबसे बड़ा श्रेय इसीलिए जाता है कि उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और ऑपोजिशन में भी होते हुए भी उन्होंने दोबारा मेरे को विधानसभा में भेजा। और जो मेरा काम करने का तरीका है वो 24/7 का है, 24 के 24 घंटे 7 के 7 दिन काम। और व्यक्ति को राजनीति से जो डर लगता था, जो भय लगता था, यहाँ जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर सियासत कांग्रेस करती आई है। आज मुसलमान चुराह का सेफ महसूस करता है, शेड्यूल कास्ट सेफ करता है। जनरल जो कास्ट के लोग हैं, जो ठेकेदारी प्रथा थी राजनीतिक दलों में कि भाई तुम तथाकथित व्यक्ति के पास जाओगे, उसके बाद उसको कन्विंस करोगे, फिर विधायक तुम्हारी बात सुनेगा, ये सारे के सारे गैप्स अब खत्म हो गए हैं। सीधा इंटरेक्शन जो है, जो लोकतंत्र में होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, वो होती है। और जिसका नतीजा है कि आज नीति आयोग जब एस्पिरेशनल जिला चंबा को घोषित करता है, प्रधानमंत्री जी जो है वो प्रधानमंत्री आवास शुरू करते हैं, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास शुरू करते हैं, 3,000 घर जो है वो यहाँ चुराह में बन जाते हैं, 9,000 घरों की स्वीकृति मिल जाती है। और उसके साथ साथ मैं सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि है, उसमें हमारे लगभग 15,199 परिवार जिनको 22-22 हज़ार रुपया मिल चुका है, उनको जो है वो सुविधा मिली है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली फ्री की है, उसमें 90% इलाका जो चुराह विधानसभा क्षेत्र का है, लगभग 91% इलाका जो है, मैं अभी कल ही एक्सन साहब के साथ बैठा था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से डिवीज़न मिला हमें बिजली बोर्ड का, वो जो है वो कोई बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं।
अभी 300 करोड़ रुपया जो है वो हम आईपीएच में हर घर नल इस योजना में खर्च कर रहे हैं। बहुत बड़ी योजना है, एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। वैसे तो बड़ी योजनाएं हैं, यहाँ ग्वाड़ी से होकर के कठवाड़ तक, जिसमें हमने एक रेस्ट हाउस का भी छः कमरों का एक अच्छा भव्य रेस्ट हाउस भी बनेगा। 68 करोड़ से उसकी स्वीकृति ली है, एनडीएस हो गई है, और अब उसका जो है वो टेंडर होकर के काम चलना बाकी है। गुनू घराट 11 पंचायतें जो कभी प्यास से जो है वो त्राही त्राही करा करती थी, आज की डेट में गुनू घराट जो 36 करोड़ से वो योजना बन रही है, वो लाभ हम पहुंचा रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, तहसीलें चलती हैं जिसमें सब तहसील पुखरी है, तीसा है, उसके साथ साथ जो हमारे इलाके छूट गए थे शिक्षा के लिहाज से, जहां जो हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी जो खुलने चाहिए थे वो खुले हैं। और पीएचसी जो बड़ा काम जो हमने किया है, और एएचसी नई 6 एएचसी, 3 नई पीएचसी, मसरूंड जो हमारा वहाँ 6 पंचायतों को फीड करता है, कोहाल जो 5 पंचायतों को फीड करता है, वैसे ही बैरागढ़ जो 7 पंचायतों को फीड करता है, तुंगाला जो हमारा लगभग 6 पंचायतों को फीड करता है। ऐसे ही हमने ये पीएचसीज भी खोलने का काम किया है। 100 बेडेड हुआ है हॉस्पिटल तीसा का। तो ये विकास नहीं है तो और क्या विकास होता है? कांग्रेस जो है वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इनका जो है वो अब वजूद जो है वो खतरे में आ गया है। और जिस तरह की लड़ाई कांग्रेस की है, मुझे विश्वास है कि चुराह की जनता जो है वो एकमुश्त जो है वो वोट कास्ट करेगी। 24,000 समथिंग कुछ वोटों से हम माननीय सांसद को वोट दिए थे पहली बार चुराह ने, नहीं तो 2,000 से वोट कभी ऊपर गए नहीं। लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि भी इस 22,000 से हमको ये सीट निकालनी चाहिए, ऐसा मैं जनता के विश्वास से ये दावा कर रहा हूँ। अगर विधायक बनते हैं तीसरी बार आप, 3 ऐसे बड़े काम जो चुराह विधानसभा क्षेत्र के लिए आप करना चाहते हैं, आपके सपने? ऐसा है, हमने जो कनेक्टिविटी देनी थी सड़कों के माध्यम से वो दी है, उनको रेगुलराइज करना है। एक दूसरा जो है वो अब स्वावलंबन की तरफ से एक एक चुराई जाए, बेरोजगारी जो है वो हमारे जो माथे पे है वो हटे। उसके लिए हमने कहा कि कृषि और बागवानी 2 ऐसे वेपन हैं, हथियार है हमारे पास, जिसमें हम जो है ऑफ सीजनेबल वेजिटेबल्स वो लगा सकते हैं। एप्पल जो कैश क्रॉप है उसमें जा सकते हैं, मटर बहुत अच्छा पैदा हो रहा है उसमें जा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा जो एक एसेट्स इस जो प्रकृति ने हमें दिया है वो है पर्यटन। उसको हम आगे बढ़ावा देने के लिए इस पर काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि चुराह की जनता ये बात समझेगी और हमें जो है वो एक बार फिर मौका देगी। और जो स्वाभिमान चुराह ने खोया था कांग्रेस के टाइम में, उसको लौटाने का काम हमने किया है। इस स्वाभिमान को हम जो है वो जाया नहीं जाने देंगे, बेकार नहीं जाने देंगे। और चुराह की जनता जो है वो एक बार फिर से आज़ाद हवाओं में, उस तरह से जैसे 2012 के बाद उन्होंने रिलीफ लिया है, वैसा रिलीफ जो है वो इन 2022 के चुनावों में भी मिलेगा। और एक स्पष्ट मैंडेट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को जो मिलेगा, उसमें हमारी हाजिरी भी सुनिश्चित होगी। और जो जिम्मेदारी सरकार देगी उसमें चुराह का भला होगा, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज। इनका साफ तौर पे कहना है कि चुराह विधानसभा के क्षेत्र में उनके 9.5 साल के कार्यकाल में लगातार विकास हुआ है। चुराह विधानसभा का क्षेत्र आगे बढ़ा है और विकसित हुआ है, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो तीसरी बार विधानसभा पहुंचेंगे और जो सपने, जो विकास के कार्य छूट गए, उन्हें भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।